टूरिज्म को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर बोला हमला, कहा हम कर रहे हैं टूरिस्ट आने की कोशिश और एलजी प्रशासन ने बंद कर रखे हैं कई टूरिस्ट स्पॉट। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की अधिकारियों को धमकी, कहा जो अधिकारी बदले हालात के साथ नहीं चलते एक दिन उनको नौकरी करनी हो जाती है मुश्किल। पीएसए मामले में महराज मलिक को लगा बड़ा झटका, निर्मल के कोतवाल का केस लड़ने से इनकार, आपने की थी एडवोकेट की नियुक्ति। महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज को हाउस अरेस्ट करने पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहां के हालात ठीक नहीं हैं? सांबा के नंदपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने किया मेडिकल कैंप का शुभारंभ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फंसे ट्रक चालक, हाईवे खुला लेकिन पहले जरूरी सामान की ही सप्लाई। ट्रक ड्राइवरों ने कहा 2 हफ्ते से न रुकने की व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था, गाड़ी में रखा सेब भी सड़ गया। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की तमाम अहम खबरें। और अब देखते हैं जम्मू कश्मीर की सबसे पहले 25 बड़ी खबरें। गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। सीएम उमर ने जम्मू कश्मीर की पर्यटन को लेकर एलजी प्रशासन पर साधा निशाना, कहा हम करते हैं पर्यटकों को बुलाने की कोशिश और एलजी प्रशासन ने बंद कर रखे हैं कई टूरिस्ट स्पॉट, जल्द टूरिस्ट स्पॉट खोले हुकूमत। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महबूबा मुफ्ती को सोपोर जाने से रोका गया। एक्स पर पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा, नजरबंद करने का फैसला अलोकतांत्रिक सच्चाई का प्रतीक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन पर भी इसी तरह की कार्रवाई। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पैतृक गांव बोटिंगू जाने से रोकने के लिए किया गया नजरबंद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को प्रोफेसर गनी भट्ट को शोक सभा जाने से रोकने पर जताई नाराजगी, कहा कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी तनावपूर्ण है कि शोक सभा के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एलजी पर साधा निशाना, कहा लॉ एंड ऑर्डर उपराज्यपाल साहब के पास है, ये सरकार अल्लाह के नाम पर चल रही है। पीएसए मामले में महराज मलिक को लगा झटका, निर्मल के कोतवाल का केस लड़ने से इनकार, आम आदमी पार्टी ने की थी एडवोकेट की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ईवीएम रीचेकिंग, चनानी विधानसभा सीट के लिए होगी प्रक्रिया, 3 मतदान केंद्रों की ईवीएम की होगी रीचेकिंग। जेकेएनपीपी इंडिया अध्यक्ष हर्षदेव सिंह की शिकायत पर कार्रवाई, हर्षदेव का आरोप, चनानी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी, उधमपुर बॉयज डिग्री कॉलेज में होगी ईवीएम रीवेरिफिकेशन। जम्मू में फल विक्रेताओं की बड़ी चिंताएं, मंडी में पहुंच रहे हैं खराब सेब। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2 हफ्ते से फंसे ट्रक ड्राइवर्स ने लगाई मदद की गुहार, कहा खाने पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। पुलवामा में लंबे वक्त का हाईवे बंद होने की वजह से अब सेब उत्पादक की मुश्किलें बढ़ी, जगह जगह खराब सेबों को फेंका गया। फल उत्पादकों से व्यापारियों को नुकसान के साथ अब बीमारी फैलने का भी बन रहा है खतरा। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध गतिविधियों से जुड़े मामले में अचल संपत्ति को किया जब्त, 3 कनाल और 6 मरला जमीन को किया अटैच। सांबा के नंदपुर में आयोजित हुआ मुफ्त मेडिकल कैंप, बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने किया उद्घाटन। बिश्नौर में बीजेपी किसान मोर्चा ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने की। श्रीनगर के स्क्वाश में रोल मॉडल श्रृंखला का आयोजन, हजारों छात्रों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुलगाम में जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन, जिले भर के किसानों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा।
पुलवामा के सरकारी स्कूल टेंगा पन्ना को स्टेशनरी और खेल सामग्री की वितरित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य और एनएसएस टीम रही मौजूद। पुंछ में जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, सैकड़ों खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तुराल के उप जिला अस्पताल में विशेष चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। तुराल विधायक रफीक अहमद नाइक ने किया इफ्तिताह। तुराल के बचोनी में सेना ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई जिलों से 22 टीमों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा शुरू होते ही फिर लौटी रौनक। मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। 23 दिन बाद मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर सुविधा। कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा हुई शुरू। यात्रियों के लिए खुले यात्रा पंजीकरण काउंटर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं कटरा। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला। 3 हफ्ते से चली आ रही है नाकेबंदी हुई खत्म। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। टूरिज्म को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर हमला बोला है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम पर्यटकों को कश्मीर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई टूरिस्ट स्पॉट बंद कर रखे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हालात में वो हमें टूरिज्म प्रमोशन बंद करने के लिए कह दें और सरकार पर्यटन से जुड़े लोगों को नुकसान की भरपाई कर दे। यहां सीएम ने जल्द से जल्द टूरिस्ट स्पॉट खोले जाने की मांग की। डायरेक्टर टूरिज्म मिस्टर राजा याकूब साहब। कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। और पर्यटन को लेकर दिए गए बयान पर पीडीपी प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस जाने की बजाय चीफ मिनिस्टर को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों को चुनना चाहिए था। आपने देखा होगा कि जब बाइसरन का वाक़ा पेश आया था तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में जितनी भी ये डेस्टिनेशंस हैं ये मैं खुलवा दूंगा। तो आप देखें कि आज कितना वक्त हो गया तब से। देखें इनके अपने ही कोलो फाइल में तजाद है। तो आज ये कह रहे हैं कि अब ये टूरिज्म को और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले जो इन्होंने कहा है उस पर अमल करके दिखाएं। किस तरह का, मतलब ये कहते हैं कि अभी जो पेरिस का मुजवजा दौरा है वहाँ भी ये कह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाएगा कि टूरिज्म अभी जो सेक्टर है डिरेल ही हुआ है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो किस तरह से क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या क्या सुझाव? जी देखिए, हमारे यहाँ कश्मीर में जो टूरिस्ट आता है और जो वाकई यहाँ पैसा खर्चता है वो हमारे जो हैं हमारे मुल्क के बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि मुल्क में ही जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और पैसा खर्चते हैं। देखिए अब पूजा हॉलीडेज आ रही हैं, तो इन्हें चाहिए था पेरिस के दौरे के बजाय, ये नासिर असलम साहब उनके साथ जा रहे हैं, पेरिस के दौरे पे जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये था कि ये बंगाल में अब पूजा हॉलीडेज होने वाली हैं, बाकी बहुत सी जगह हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ काम करते तो वो इनके लिए बेहतर रहता। अब इनका मन है कि ये पेरिस घूमें और वहाँ की शामें एंजॉय करें, तो ये टूरिज्म के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई काम करेंगे। तो डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशंस रीओपन करने पे आपका क्या टेक रहेगा, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जिस तरह से उमर साहब ने कहा कि अब एक जानिब सरकार क्लेम कर रही कि नॉर्मल सी जो है वो लौट आई है, लेकिन दूसरी जानिब डेस्टिनेशंस बंद रखने का कोई जवाब नहीं बनता है। देखिए, उमर साहब खुद कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त। उनके वो आखिर एक चलिए यूटी के ही सही, लेकिन एक सीएम है, उनके पास 50 लोगों की एक मेजॉरिटी है, एक टीम है, एमएलएज हैं उनके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उन्हें चाहिए था इस वक्त अपने पावर का इस्तेमाल करें। बांडीपुरा जिले के लोगों की सीएम उमर अब्दुल्ला की आगामी पेरिस यात्रा पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने उनके इस कदम की आलोचना की है, यानी इस पर तनकीद की है और चीफ मिनिस्टर पर जिम्मेदारियों से भागने का इल्जाम लगाया है। तो कुछ लोग इस यात्रा का इस्तकबाल भी करते हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को यानी निवेश को आकर्षित कर सकता है ये यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और इलाके के लिए नए आर्थिक अवसर खोल सकता है। पहले अगर हम पेरिस की बात करेंगे तो उसका जाना एज टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए पहले ही गलत है। जो हमारी एक एप्पल इंडस्ट्री है अभी वो सफ़र कर रही है, पहले आप इस पे फोकस करिए, क्योंकि वो 2-3 महीने इनको बचे हैं बेचारे के, पूरे साल की मेहनत करते हैं, तो उस पर आप पहले ध्यान दीजिए, पहले इस चीज़ को, इनकम को बढ़ाइए। वो जो जीडीपी का मेन जो सोर्स है वो एक हॉर्टिकल्चर है, इस हॉर्टिकल्चर को आपको बचाना था पहले। पहलगाम वाक़ा के बाद ज़्यादातर ये बिल्कुल ख़त्म हुई यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री। यहाँ का टैक्सी वाला, होटल वाला, शिकारा वाला, आम लोग, मज़दूर, घोड़े वाला सब बेकार पड़े हैं। तो अगर आज हमारे सीएम साहब इस कदर टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए अगर पेरिस जाएंगे या यूरोप की किसी और कंट्री में जाएंगे या मिडल ईस्ट में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इट इज़ वी मस्ट अप्रिशिएट। मुझे लगता है कि ये तो अपोजिशन तो हमेशा ऐसा ही होती है। अगर इस वक्त उमर साहब की बजाय यहाँ महबूबा जी होती चीफ मिनिस्टर, या कांग्रेस के कोई और लीडर होते या बीजेपी का कोई लीडर सीएम की कुर्सी पर बैठा वो गया होता, तो फिर तो ये अच्छी बात थी। वो पेरिस जा रहा है और इस बात को लेके कि हम टूरिज़्म को यहाँ पे ग्रोथ करेंगे, लेकिन कौन सा टूरिज़्म तो ऑलरेडी ख़त्म है। आप देखिए जो यहाँ फ्लड आया, पहले फ्लड से कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद जो फ्रूट ग्रोवर है हमारे, नेशनल हाईवे बंद होने से उनका भी कितना नुकसान है। आज के टाइम में जो हमारे सीएम साहब है उसको यहाँ एक स्पेशल सेशन बुलाना था, जिससे ये जो हमारे कारोबार जो करते हैं फ्रूट के साथ या टूरिज्म के, उनको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी। उसके बाद उमर साहब को सीएम उमर साहब को पेरिस का विज़िट हैं, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि इससे हमारा जो टूरिस्ट का जो ये है वो रिवाइवल होगा यहाँ पे। इससे हमारी मईशत जो 98% जो हमारे यहाँ पे मईशत टूरिस्ट पे खड़े हैं, तो उनका पहले आप जानते हैं कि उनका नुकसान हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम अटैक जो हो गया था, इससे टूरिस्ट में बहुत ये प्रॉब्लम आ गई थी और यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि इससे हमारा टूरिस्ट जो है वो फिर से रिवाइवल होगा। ठीक है, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर पेरिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे सयाहत को फ़रोग मिलेगा, रोज़गार अभी नहीं है, रोज़गार को फ़रोग मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने देखा होगा कि अभी के जो हालात हैं J&K में, तो इस हिसाब से उन्हें ये दौरा जो है वो नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा है जो हमारे सीएम साहब जो इंटरनेशनल विजिट कर रहे हैं, अब मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कश्मीर की टूरिज़्म है वो ख़त्म होने जा रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको ये पहले से ही करना चाहिए था। अब जो अब इनने स्टार्ट किया, देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो कश्मीर का जो रोज़गार अब ख़त्म होने जा रहा था वो दोबारा से फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये आपने सुने लोगों के मिलीजुली प्रतिक्रिया है, रद्दअमल है उनके इस प्रपोज दौरे पर। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने सोनम वांगचुक से उनके अनशन स्थल पर मुलाकात की। इस मौके पर हनीफा जान ने कहा कि वो लद्दाख की मांगों के लिए गृह मंत्रालय और लद्दाख के लोगों के बीच सेतु यानी पुल का काम करेंगे। उन चीजों पे नहीं जाना है। ये है कि जो अभी लामा जी ने जो एक बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका। आप भी आइए, हम सब मिलके पिछले कई सालों से खास सोनम वांगचुक का जो है सपोर्ट रहा है। पहले भी ये अनशन पे बैठा है। पद यात्रा इन्होंने ले से दिल्ली तक पद यात्रा उन्होंने शुरू किया और आज फिर ये अनशन पे बैठना। तो मैं समझता हूँ ये खास सोनम वांगचुक जी का कोई ज़ाती इसमें अपने ज़ाती किसी मफाद के लिए नहीं बैठा है। ये लद्दाख के मुद्दे को, लद्दाख के
फ्यूचर को लेके, फिर लद्दाख के जो खदशात है हमें लद्दाख के अवाम को, उसको लेके ये हमारे सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं कासुन मोंचुक का हमेशा मैं सपोर्ट में रहा हूँ। मैं ही क्या, हमारा केडी और आज तो एपेक्स का मेंबर भी है कासुन मोंचुक। तो अगर मेंबर ना भी होता, कासुन मोंचुक की तरह जो भी शख्स इस 4 मुद्दे को लेके केडी के और एपेक्स के सपोर्ट में कुछ काम करते हैं, हम खुले दिल से उनका सपोर्ट में है, उनका स्वागत करते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए डोडा के एमएलए महराज मलिक को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल के कोटवाल ने महराज मलिक का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने डोडा के एमएलए महराज मलिक का केस लड़ने के लिए निर्मल के कोटवाल की नियुक्ति की थी। आम आदमी पार्टी ने निर्मल के कोटवाल को 9 अन्य वकीलों के साथ महराज मलिक मामले में बचाव करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन निर्मल के कोतवाल ने इस केस को प्रोसीड करने से इनकार कर दिया है। चूंकि वो सीनियर वकील है, इसलिए इसे एक झटका माना जा रहा है महराज मलिक के लिए। और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने महराज मामले में अधिकारियों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि उनकी भाषा गंदी थी, लेकिन डीसी को उन पर सामान्य एफआईआर करनी चाहिए थी, पीएसए क्यों लगाया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, ऑफिसर्स को बदले हुए हालात के तहत काम करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो देखिए, महराज मलिक की एक बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूं, हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कभी नहीं देता। अब मैं हूं, मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूं, लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ये डीसी डोडा साहब को अब मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। और आगे आपको बता दें कि साबा के नंदपुर में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक विशाल मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप बीजेपी और जिला प्रशासन साबा के संयुक्त प्रयास से लगाया गया, जिसमें सरहदी इलाकों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर अपने सेहत की जांच कराई। और इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह बीजेपी के जो सदर है, रियासती सदर सत शर्मा ने किया। उन्होंने मौके पर बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत ये मेडिकल कैंप एक काफ़ी अहम पहल है, जिसका मकसद सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सेहत से मुतालिक सहूलियात मुहैया कराना है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसी के संदर्भ में सेवा पखवाड़ा मनाते हुए आज मैं रामगढ़ में हूँ। डॉक्टर डीके मनियाल उनके माध्यम से यहाँ पर मैं देख रहा था कि सीएमओ साहिबा और बीएमओ साहब हमारे, इन सारी टीम को जो अलग अलग हॉस्पिटल से, एम्स से कुछ लोग आए हैं, और कुछ लोग जो हैं यहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स हैं, नारायणा हॉस्पिटल से भी कुछ डॉक्टर्स आए हैं। अब मान लीजिए कि हज़ारों की संख्या में लोग इसका फ़ायदा लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे जीवन लोगों की सेवा की है, बचपन से लेकर और आज तक लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में मनाना और सेवा भाव से मनाना, उसी के अंतर्गत आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक कैंप रखा था। और महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की पहल के तहत राजौरी के पीएचसी चटियार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का अहम मकसद ख्वातीन के सेहत और उनके वेलफेयर पर
को मद्देनजर रखना था और साथ ही इस दौरान मुफ्त जो सेहत जांच और गैर संचारी रोगों की जांच के साथ साथ उन्हें अच्छी खुराक के अलावा सफाई को लेकर के बेदारी मुहिम चलाना था। जो हमारा डूंगी रेवेन्यू ब्लॉक है ये बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया का वैसे भी जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है महकमा सेहत की तरफ से, सिर्फ यहाँ बॉर्डर एरिया में नहीं बल्कि हर जगह इसका इनकाद किया जाएगा और इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी माएँ हैं बहनें हैं इनको इस बारे में जानकारी दी जा सके। और पुंछ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने 75वें जन्मदिन पर देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की थी और ये अभियान ख्वातीन के सेहत, उनके पोषण और सशक्तिकरण पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी पहल है। उसी कड़ी में पुंछ में ख्वातीन और लड़कियों को मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर, अनीमिया, टीबी और मातृ देखभाल खिदमात की जांच के लिए ही इस मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। स्वस्थ नारी सक्षित परिवार जो है एक उसका अभियान चलाया जा रहा है जो 12 दिन तक रहेगा। ये आज 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को ख़त्म होगा। इसमें खासकर जो है जो भी सुविधाएं हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी, फीमेल को ही दी जाएंगी, एडोलेसेंट गर्ल्स को दी जाएंगी। जैसे उनका ANC चेकअप है और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी सुविधा। और अनंतनाग पुलिस ने अवैध गतिविधियों से जुड़े एक मामले में अहम कार्रवाई करते हुए इकरा मुश्ताक की अचल संपत्ति जब्त की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि संगम बिजबेहड़ा क्षेत्र में स्थित 3 कनाल और 6 मरला जमीन को अटैच किया गया है। ये संपत्ति इकरा मुश्ताक के नाम पर दर्ज की थी जो आरोपी फिरदौस अहमद भट्ट की भतीजी है। पुलिस ने कहा कि आतंक और अवैध गतिविधियों से जुड़े मामलों में शामिल लोगों की संपत्तियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और सुना आपने क्या कहा CDS ने। और आगे बढ़ते हैं टूरिज्म को लेकर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने LG प्रशासन पर हमला बोला है। जी हां, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हमला बोला है। किस पर? LG प्रशासन पर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम टूरिस्ट को कश्मीर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। दूसरी तरफ LG प्रशासन ने कई टूरिस्ट स्पॉट बंद कर रखे हैं। CM ने कहा कि ऐसे हालात में वो हमें टूरिज्म प्रमोशन बंद करने के लिए कह दें और सरकार पर्यटन से जुड़े लोगों को नुकसान की भरपाई करे। यहां CM ने जल्द से जल्द टूरिस्ट स्पॉट खोलने की भी मांग की। एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, आप जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। और पर्यटन को लेकर दिए गए बयान पर PDP प्रवक्ता यानी तर्जुमान शौकिया कुरैशी ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस जाने के बजाय चीफ मिनिस्टर को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों को चुनना चाहिए था और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी मुंतखब चीफ मिनिस्टर होने के नाते उमर अब्दुल्ला को पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। यहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बहाली के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तनकीद की। आपने देखा होगा कि जब 22 सरण का वाक़ा पेश आया था तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में जितनी भी ये डेस्टिनेशंस हैं ये मैं खुलवा दूंगा। तो आप देखें कि आज कितना वक्त हो गया तब से। देखें इनके अपने ही कोलोफाइल में तजाद है।
तो आज ये कह रहे हैं कि अब ये टूरिज्म को और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले जो इन्होंने कहा है उस पे अमल करके दिखाएं। किस तरह का मतलब ये कहते हैं कि अभी जो पेरिस का मुजवजा दौरा है वहाँ भी ये कह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाएगा कि टूरिज्म अभी जो सेक्टर है डिरेल ही हुआ है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो किस तरह से क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या क्या सुझाव? जी देखिए, हमारे यहाँ कश्मीर में जो टूरिस्ट आता है और जो वाकई यहाँ पैसा खर्चता है वो हमारे जो हैं हमारे मुल्क के बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि मुल्क में ही जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और पैसा खर्चते हैं। देखिए, अब पूजा हॉलीडेज आ रही हैं, तो इन्हें चाहिए था पेरिस के दौरे के बजाय, ये नासिर असलम साहब उनके साथ जा रहे हैं, पेरिस के दौरे पे जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये था कि ये बंगाल में अब पूजा हॉलीडेज होने वाली हैं, बाकी बहुत सी जगह हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ काम करते तो वो इनके लिए बेहतर रहता। अब इनका मन है कि ये पेरिस घूमें और वहाँ की शामें एंजॉय करें, तो ये टूरिज्म के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई काम करेंगे। तो डेस्टिनेशंस रीओपन करने पे आपका क्या टेक रहेगा, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जिस तरह से उमर साहब ने कहा कि अब एक जानिब सरकार क्लेम कर रही कि नॉर्मल सी जो है वो लौट आई है, लेकिन दूसरी जानिब डेस्टिनेशंस बंद रखने का कोई जवाब नहीं बनता है। देखिए, उमर साहब खुद कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त। उनके वो आखिर एक चलिए यूटी के ही सही, लेकिन एक सीएम है, उनके पास 50 लोगों की एक मेजॉरिटी है, एक टीम है, एमएलएज हैं उनके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उन्हें चाहिए था इस वक्त अपने पावर का इस्तेमाल करें। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिए जाने और प्रोफेसर गानी भट्ट को शोक सभा में जाने से रोकने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी तनावपूर्ण है कि शोक सभा के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही है, यानी किसी के मरने के बाद इजहार गम करने के लिए भी, कॉन्डोलेंस के लिए भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, लेकिन अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। अफसोस अफजाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाती? कौन सा तूफ़ान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहाँ जाते? कोई बड़ा तूफ़ान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के 2 अल्फाज वहाँ पे प्रोफेसर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। और महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज को हाउस अरेस्ट करने पर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ऐसा करके मरकजी हुकूमत क्या साबित करना चाहता है, क्या साबित करना चाहती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यहाँ अमन देख रहे हैं और ये लोग अमन बर्बाद कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं। आप आसमान से बोल रहे हैं कि यहाँ के हालात ठीक हैं, हर जगह यही बोलते रहते हैं आप। फिर मुझे बताइए कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बंद करने से क्या होगा, क्या करेगी वो? ज़्यादा से या मीरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ सोपोर जाते, वहाँ कंडोलेंस कर देते। तो हमें इससे डर क्या है? मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इनसे क्या डर लगता है। मुझे हैरानी है इस बात की। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं ऑगर करता है। मैं समझता हूँ इससे हम लोग पीछे चले जाते हैं दुनिया के आँखों में। हम यहाँ अमन देख रहे हैं, यहाँ अमन है, मगर इस अमन को वो इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह से दिखा के कि महबूबा जी को भी बंद कर दिया, मीरवाइज साहब को भी बंद कर दिया। क्या निकलेगा इससे? कुछ नहीं निकलेगा। मैं तो अपील करूंगा आपकी इस चैनल से, वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से, कि अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को देखिए। ये हमारे वतन के लिए एक गलत मैसेज भेजता है और इस गलत मैसेज से हमें बचना है। यहाँ अमन है, मगर जो ये चीज़ें करते हैं इससे सारी दुनिया में पता लगता है कि यहाँ अमन नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर
फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल नहीं करने को लेकर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बने हुए यहां 10 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद स्टेटहुड नहीं दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर जिसे 2019 में रियासत से यूटी बना दिया गया था और वादा था कि फिर से रियासत दर्जा बहाल किया जाएगा, अब तक बहाल नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि ये यूटी है और यूटी में जो इख्तियारात हैं, काफ़ी इख्तियार जो है काफ़ी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और IAS और IPS ऑफिसर्स का, वो सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ये सरकार जो है ये अल्लाह के ही नाम पे चल रही है, ईमानदारी से आपसे कहता हूँ। इतनी मुश्किलात हैं मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं अफसोस इस बात का करता हूँ कि हमारा कसूर क्या है। हम भी तो वतन के एक हिस्सा हैं और कभी ये नहीं होता कि जो है रियासत को यूटी बनाया जाता है, यूटी को रियासत बनाया जाता है। और फिर इन्हें वादा किया था वज़ीर-ए-आज़म ने भी और अमित शाह साहब ने भी कि जो ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग स्टेटहुड बहाल करेंगे। उस वादे को क्या हुआ? 10 महीने हो गए।